इस कुर्बानी के बाद भी अहले बैत अताहर ने बेपनाह मसाइब व अलाम से गुजर कर अपनी जिंदगी को बसर किया। करबला से ना एक जात वापस आई जिनको इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। जब भाई भतीजे आपके अजीज व अकारिब शहीद हो गए, इमाम आली मकाम ने अपने सर पर ताज रखा, यानी दस्तार बांधी, जुल्फ़कार हैदरी को हाथ में लिया। बीमार ज़ैनुल आबिदीन आए, अर्ज करते हैं बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? उस मैदान में जहां से मेरा भाई अली अकबर वापस ना आ सका, उस मैदान में जहां से मेरा मासूम अली असगर वापस ना आ सका। बाबा आपके बाद हमारा कौन सहारा होगा? बाबा आपके बाद हम किसके सहारे रहेंगे? मुझे इजाजत दें, मैं जाना चाहता हूं, आप मेरे होते हुए नहीं जा सकते। इमाम सज्जाद को हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तसल्ली दी, फरमाया बेटे मैं तुझे कैसे इजाजत दे दूं, कैसे तुझे मैदान कारज़ार में भेज दूं? तू तो मेरा आखिरी चश्मो चिराग है, तुझसे तो दीन मोहम्मदी का काम लेना है। बेटे तेरे बाद मेरी नस्ल उससे चलेगी। मेरे अजीज, हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के बाद इसी इमाम सज्जाद के गले में लोगों ने जंजीरें डाली, पैर में बेड़ियां डाली। मेरे अजीज कभी सोच कर देखें, बात करबला की जाए ना तो लफ्ज़ करबला बड़ा छोटा सा है, मगर मेरे भाई ये अपने आप में एक ऐसी दास्तान समेटे हुए है कि रब्बे काबा की कसम अगर जिक्र किया जाए तो आंखें अश्कबार हो जाती हैं। आप देखें इतना जुल्म, इतनी ज्यादती। आप जब करबला से वापस मदीना तैयबा तशरीफ ले आए ना, तो आप जानते हैं कि आप अक्सर रोजे की हालत में रहते थे, अक्सर रोजे की हालत में। और जब अफ्तार का वक्त होता तो कुछ पानी आपकी बारगाह में लाया जाता, तो सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन बवक्त अफ्तार उस पानी को देखते तो आंखें अश्कबार हो जाती और ये सोचकर रोने लगते, ये वो पानी है जिसके बगैर मेरे वालिद ने शहादत का जाम नोश फरमाया, ये वो पानी है जिसके बगैर मेरे मासूम अली असगर ने अपनी जान को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। इस पानी से अफ्तार फरमाते और इस पानी में चंद कतरे आंसुओं के शामिल हो जाया। मेरे अजीज, जब आप मदीना तैयबा वापस आए ना, तो गालिबन उस वक्त उम्र आपकी 35 साल थी। गमों का यह आलम था कि हज़रत अली कर्रमुल्लाहु वजहुल करीम की एक शरीक हयात उस वक्त हयात थी। उन्होंने जब इस काफिले का इस्तकबाल किया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जैसे करीब आए, आपने पर्दा फरमाया। आप नीचे तशरीफ लाने के बाद कहते हैं दादी पोते से तो पर्दा नहीं क्या करती। आपकी दादी मोहतरमा ने देखा, कहा क्या तुम ज़ैनुल आबिदीन हो? कहा हाँ मैं ज़ैनुल आबिदीन हूँ। आप इरशाद फरमाती हैं बेटे जब तू इधर से गया था तेरी दाढ़ी पूरी काली थी, इतने कम वक्त में दाढ़ी सफेद कैसे हो गई? आप कहते हैं दादी जान जो मसाइब मुझ पर गुजरे हैं, अगर आप पर गुजरते तो रब्बे काबा की कसम आप खड़ी होने के लायक नहीं। जो मसाइब मुझ पर गुजरे हैं ना, अगर आप पर गुजरते तो शायद आप खड़ी होने के लायक नहीं। आप देखें आप जब मदीना तैयबा में तशरीफ लाए ना, तो जालिमों ने यहां भी जुल्म कम नहीं किए। मरवान बिन अब्दुल मलिक जो उस वक्त जबरन मस्जिद नबवी का इमाम बन गया था, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मदीनतुल मुनव्वरा से ना बाहर मकान बना लिया था। जो ज़ायरीन जाते हैं ना मदीनतुल मुनव्वरा, वो देखेंगे कि अक्सर मकामात मुक़द्दसा को लोगों ने शहीद कर दिया, मगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन का मकान आज भी बाकी है, लोग ज़ियारत करते हैं वहाँ। आप मदीने से बाहर मकान बनाया
तो लोग आते थे, आपके पास बैठते थे, आप उनको अल्लाह और उसके रसूल की दीन की तबलीग फरमाया करते थे। मगर मरवान को ये बात हजम ना हुई कि लोग, मैं गवर्नर हूं, मस्जिद नबवी में इमामत करता हूं, जितने लोग मेरे पास नहीं आते इतने ज़ैनुल आबिदीन के पास आते। आप जानते इसने बुलवाया भेजा और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मुक़य्यद कर लिया, यानी कैद कर लिया। आपके गले में जंजीर डाल दी, आपके पैर में बेड़ियां डाल दी, जबकि फातिमा ज़हरा के इस लख्त जिगर की कोई खता ना थी। लोग इनके पास आते थे, इसे डर था कहीं ऐसा ना हो ये बगावत करने लगे। आप जानते हैं इमाम जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं खाना देने के लिए गया हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को, और मैंने जब इस हालत में देखा ना तो मैं बेसाख्ता रोने लगा, मेरी आंखें अश्कबार हो गई। मैंने कहा इमाम, क्या ये कम था कि करबला में आपके साथ हर वो ज्यादती की गई जिसको इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, आपके साथ हर वो जुल्म किया गया जिसको इंसान बर्दाश्त के लायक नहीं समझता, क्या ये कम था कि यहाँ पर भी आपके गले में बेड़ियां डाल दी? हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जवाब सुने। जरा सी मुसीबत पर आज अपने रब से शिकवा करने वालों, जरा सी मुसीबत पर अपने रब की नाशुक्री करने वालों, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जवाब सुने। आप फरमाते मैं अल्लाह की तकदीर पर राजी, आप फरमाते मैं अल्लाह की तकदीर पर राजी हूं। और आपने एक ज़र्ब लगाकर लफ्ज़ अल्लाहू कहा। हज़रत इमाम जूज़ी फरमाते हैं जैसे ही अल्लाहू कहा तो सारी जंजीरें टूटकर जमीन पर गिर गईं। आप फरमाते हैं ये जंजीरें हमारे लिए कुछ नहीं है, मगर हम अल्लाह की रजा पर राजी हैं, हम अल्लाह की रजा पर राजी हैं। मेरे भाई, आप इनका किरदार तो देखो, आप इनकी जिंदगी को देखो। लोग आज बातें करते हैं ना कि लोग अहले बैत अतहार का जिक्र बहुत करते हैं, रावजी हो गए क्या, ये रावजियत की तरफ जा रहे हैं। ओ लोगों, उनका जिक्र करना ही काफी नहीं, बल्कि मैं तो कहता हूं मैं किया, मेरे माँ बाप किया, मेरी औलादें अगर अपनी खालें उतरवाने के बाद उनके कदमों में अपनी खालों की जूतियां पहना दे तो रब्बे काबा की कसम हम उनकी एक अदा की भी हक अदा नहीं कर सकते। लोग हजार रावजी कहे, मगर हाँ लोगों, हम फख्र के साथ कहते हैं, हमें इस बात पर गुरूर है, हमें इस बात पर घमंड है कि अल्लाह ने हमें ज़ाकिर अहले बैत बनाया। मेरे भाई, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जिंदगी आप देखें तो सही, इन नुफूस कुदसिया के साथ लोगों ने कितने जुल्म और ज़्यादती की और इन्होंने अपने रवैये को कैसा रखा। आप देखें आपके शहजादे हज़रत इमाम बाकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते कि लोग हमारे घर पे ना बहुत आते थे और तोहफे तहाइफ देकर चले जाते थे। आप फरमाते हैं कि लेकिन रात का जब वक्त होता था तो मेरे वालिद अपने सर पर गेहूं और अनाज की बोरियां रख के मदीने में निकल जाते थे। एक दिन मैंने पूछा, वालिद माजिद, आप ये बोरियां रखकर निकलते तो हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि ये बोरियां मेरे कांधे पर रख दिया करें ताकि मैं जरूरतमंदों को पहुंचा दिया करूं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जवाब सुनो, कहते शहजादे तू पहुंचा तो जरूर देगा, मगर जब तू पहुंचाएगा ना तो मैं तुझे गरीबों के नाम भी बताऊंगा, और मैं नहीं चाहता कि किसी गरीब का नाम लेकर उसको रुस्वा। आप अंदाजा करके देखें, आप जब आपका विसाल हुआ ना तो मदीना तैयबा के लोग एक दूसरे से पूछते थे गुराबा और कहते थे बताओ तो सही, कौन हमारे घरों पर जो शख्स अनाज डाल के आ जाता था वो आजकल नहीं आता, वो कौन था। जब पता किया गया तो लोगों ने बताया यहाँ पर जिसका विसाल हुआ है वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, और जिस दिन से इमाम ज़ैनुल आबिदीन की नमाज जनाजा पढ़ी गई उसके बाद उनके घरों पर अनाज पहुंचना बंद हो गया। जब लोगों ने समझा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे जो हमारे घरों पर अनाज डाल के जाया करते थे। आप अंदाजा करके देखें मेरे अजीज, हम लोग ना जरा सी बात पर कितना नामो नबूत चाहते हैं। किसी को 10 रुपए दे देना तो हम सोचते कि इसकी नस्ल भी हमारा एहसान माने,
मगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन, तुम पर हमारी औलादें क्या, मेरे माँ बाप कुर्बान, आपने गरीबों की वो मदद की है। जिस दिन आपका विसाल हुआ ना, तो मदीने के लोग एक दूसरे के गिरेबान में आपस में हाथ डाल के एक दूसरे को मिल मिल के रोते थे और कहते थे आज गरीबों का मसीहा दुनिया से चला गया। मेरे भाई, लेकिन आपने ऐसी इबादत, आपसे ऐसी रियाजत फरमाई, ऐसी इबादत में अपनी जिंदगी को गुजारा। मैंने अभी एक दिन पढ़ा था रिवायत में कि जानते, जब आप बैतुल्लाह के हज के लिए तशरीफ ले गए ना, बैतुल्लाह के हज के लिए, तो आप गिलाफ काबा पकड़ के इतना रो रहे थे, इतना रो रहे थे और कह रहे थे, मालिक मेरे गुनाह इतने हैं कि जितने जमीन के ज़र्रात हैं, मालिक मेरी खताएं इतनी हैं जितने दरख्तों के पत्ते हैं, मालिक मेरी खताएं इतनी हैं जितना समंदर के पानी के कतरे हैं, मालिक तू मुझे माफ फरमा, मालिक तू मुझे माफ फरमा दे। रावी कहते हैं कि जब आप रो रहे थे ना, तो लोग जो आसपास में खड़े थे सबके सब रोने लगे, इतना दर्द था आपकी आवाज में। लोग आपके करीब आकर कहते, नौजवान तू कौन है और आखिरकार तूने गुनाह क्या किया है, बता तो सही, ताकि हम सब तेरे लिए दुआ करें। हो सकता है इज्तिमाई दुआ को अल्लाह कबूल कर ले। लोगों ने आकर के कहा, बता तो सही तूने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसके लिए इतना ज़ारो क़तार रो रहा है। एक शख्स आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद जैसे ही नकाब हटाया तो जमाने ने देखा ये कोई और नहीं, ये वो शख्स है जिसको जमाना आबिदीन की जीनत कहता है, यही इमाम सज्जाद है, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन है जो इतना ज़ारो क़तार रो रहे हैं। मेरे भाई, अब सोचें और जरा अंदाजा करके देखें इन नफूस कुदसिया ने अपनी जिंदगी को कैसे गुजारा। और अल्लाह करीम ने ना, आप देखें अल्लाह तबारक व तआला ने उसूल रखे, परवरदिगार ने उसूल रखे हैं। नेक लोगों की अलामत यह है कि वो जब बात करें ना, तो बगैर दबदबे के, बगैर खौफ के, बगैर हिर्स के बात करें, और जब वो काम करें तो वो काम बगैर किसी लालच के हो, बगैर मखलूक की रजा के लिए हो, वो काम सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए हो। और एक इनकी पहचान ये है कि चाहे ये किसी मनसब पर हो या ना हो, ये बादशाह हो या ना हो, ये गवर्नर हो या ना हो, ये गांव के प्रधान हो या ना हो, लेकिन अल्लाह की मखलूक इनका अदब करती है। आप देखें हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन में ये तीनों चीजें पाई जाती हैं। आप दरबार यजीद में भी खामोश ना रह सके, और आपने काम के लिए जो अल्लाह की रजा के लिए कि जानते, आप जब करबला से वापस आ गए तो दो ही काम थे आपके, दो ही काम थे। एक मदरसा बनवाया जहां पर लोग उलूम दीन सीखते थे, एक मदरसा बनवाया, ये मदरसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सुन्नत। और दूसरा काम आपने ये किया कि जो भी गरीब आता था ना, जो भी आपके दरबार पे आता था, तो आप खाना खिलाते थे, तो ये भी काम बड़े किया। और तीसरा काम मैंने बताया, पहचान ये है कि अल्लाह की मखलूक उनसे बेपनाह मोहब्बत करती है, चाहे वो किसी मनसब पर हो या ना हो। देखिए हिशाम बिन अब्दुल मलिक, हिशाम बिन अब्दुल मलिक ये बादशाह था, शहजादा था। ये जब काबतुल्लाह का तवाफ करने गया ना, तो लोग इसके साथ जो सिपाही थे और जो इसके साथ इसके हमनवा थे ना, ये लोगों को चीरने की कोशिश कर रहे। जो हज गए ना, उन्हें पता होगा कितना रश रहता है वहाँ हजरे अस्वद को चूमने के लिए। तो इसके चाहने वाले ना जबरदस्ती लोगों को हटाते थे, हटो, वो शहजादा आ रहा है, बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे, लेकिन कोई भी इसकी आवाज से नहीं हटता था। लोग एक दूसरे का कांधा से कांधा मिलाकर हजरे अस्वद को बोसा दे रहे थे, लेकिन ये भीड़ की वजह से एक तरफ हट गया। मगर इसने देखा अचानक भीड़ ने फटना शुरू किया, लोग अपनी जगह से एक दूसरी जगह पर चले गए, रास्ता छोड़ दिया। इसने पूछा, ओ बताओ तो सही, पता तो करो ये कौन है जिसके लिए लोगों ने रास्ता छोड़ दिया, मेरे लिए रास्ता नहीं छोड़ते थे। इसने फरजक नामी एक इसका शायर, जो इसका दरबारी शायर था, इसको फरजदक इसका एक शायर था, फरजदक जानते, दरबारी शायर। फरजदक को बुला के बात कहता है, पता तो कर कौन है। इसने देखा एक नौजवान आ रहा है जिसकी आंखें अश्कबार हैं और जिस्म लागर है, निगाहें झुकी हुई हैं,
और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करता हुआ एक नौजवान आ रहा है। इसने किसी से पूछा ये कौन है, तो कहते ये कोई और नहीं, ये हज़रत इमाम हुसैन का शहजादा हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला। आप जानते हिशाम को इतनी जलन हुई इस बात से, इतनी जलन हुई, इसने फरदक से पूछा बता तो सही ये कौन है, जबकि जानता था। इसने इसलिए पूछा, कहते ना मैं तुम्हें नहीं जानता, इसने इसलिए पूछा कि इसमें इनकी निदामत होगी। लेकिन जानते इस शायर ने पूरी मनक़बत लिख दी और इसने कहा बादशाह वक्त आप नहीं जानते ये कौन है, ये तो वो है, इन्हें जमीन और आसमान जानता है, चांद और सूरज जानते हैं, बरगो समर जानते हैं, शजर और हजर जानते हैं, कायनात का जर्रा जर्रा इनको पहचानता है। ये तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, इमाम हुसैन का लख्त जिगर है, मौलाए कायनात का ये शहजादा है। और लोगों इसने ना हसद में इस शायर को बंद करा दिया। लेकिन इस शायर ने एक मनक़बत हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लिए लिखी। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पता चला ना कि उसको बंद करा दिया है, तो हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इसके लिए कुछ अशरफियाँ भेजी। जब ये अशरफियाँ पहुँची, इसने लेने से इनकार कर दिया और खादिम से कहलवा कर भेजा कि जा इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहना मैंने उनकी तारीफ इसलिए नहीं की थी कि मुझे दुनिया में दौलत मिले, मैं तो इसलिए तारीफ करता था कि बरोज़े क़यामत वो अपने नाना से कहकर मेरी सिफारिश कर सके। मैंने तो इसके बदले जन्नत का सौदा किया था, मुझे दौलत नहीं चाहिए। आप जानते, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने वो वापस करा दिए। कहते जो हमने दे दिया हम दे देते हैं, वापस नहीं। मेरे भाई ये हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी है मेरे अजीज़। लेकिन आखिर में मैं कहता हूँ ना, जितने जुल्म अहले बैत अतहार पे किए गए हैं ना, खुदा की कसम किसी पे नहीं किए। लोग कितनी बातें करें इस तरह की, कितनी बातें करें कि साहब तुम लोग राफ़ज़ियों की तरफ जा रहे हो, तुम इमाम हुसैन की बात करते हो, सैयदों की बात करते हो। अभी कहाँ तक बात ना करें हम सैयदों की। मेरे भाई आप अंदाजा करके देखें, अक्सर इन नुफूस कुदसिया को या तो जामे शहादत तलवार से दिया गया है या जहर के जरिए इन नुफूस कुदसिया को जहर दिया गया है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को भी जहर ही दिया गया। और जब आप दर्द के मारे तड़पे ना, जब दर्द के मारे तड़पे, तो आप जानते हैं हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सजदे में सर रख दिया। शहजादे आए, पूछते हैं वालिद गिरामी ऐसे वक्त में भी सजदा कर रहे हैं। आप फरमाते बेटे मैं अपने रब का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, अपने रब का शुक्र कर रहा हूँ कि मेरे रब, मुझे ये उम्मीद थी कहीं ऐसा ना हो कि मैं तिब्बी मौत मर जाऊं, मुझे जामे शहादत ना मिले। आज अल्लाह ने मेरी दुआ को कबूल कर लिया और मुझे जामे शहादत से सरफराज कर दिया। और आपने शहजादे से वसीयत फरमाई कि बेटे मेरे दादा इमाम हसन के पास जन्नतुल बकी में मुझे दफन करना। आप जानते हैं शहजादे ने कहा बाबा वहां तो जगह ही नहीं है, कब्र एक दूसरे से मिली हुई है। आप कहते मेरा जनाजा जब तैयार हो जाए तू जाकर के देखना। इमाम बाकर कहते हैं कि जब मैं गया कब्र खोदने के लिए तो मैंने देखा जहां पर जगह नहीं थी वो कब्रें दूर दूर हो गई और एक कब्र की जगह हज़रत इमाम हसन के बराबर में मौजूद थी। और उसी जगह पर हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ना दफन किया गया। वहीं पर आपका मज़ार पाक है। मेरे भाई मैं आखिरी जुमले कहकर आपसे रुखसत हो रहा हूँ। कोई जुल्म ऐसा नहीं जो अहले बैत अतहार पर नहीं किया गया। मैं एक दिन ना, मैं रब की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, एक दिन हज़रत इमाम हसन के बारे में मैं सुन रहा था। आप जानते इमाम हुसैन को तो आप सब ने जाना कि इमाम हुसैन पे बड़े जुल्म हुए, लेकिन इस दूसरे शहजादे के बारे में आप जानेंगे ना तो हालत ये थी, इस शहजादे को भी जहर दिया गया। इतना जुल्म, इतनी ज्यादती कि जब जहर तो बहुत बार दिया गया था। मैं आखिरी जुमले और ये बात कह के बताना चाह रहा हूँ कितने जुल्म हुए हैं अहले बैत अतहार के साथ। और लोग कहते हैं ये राफ़ज़ी हो रहे हैं। तकलीफ होती है साहब कोई हमारे अकीदे पे बात करे, तकलीफ होती है साहब जब कोई हमारे अकीदे के बारे में कहे कि हम राफ़ज़ियों की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, अगर आपने सच्चे दिल से ताअस्सुब की ऐनक को हटाकर और अपने खुलूस के साथ अहले बैत अतहार को पढ़ा होता तो रब्बे काबा की कसम तुम भी ज़ाकिर अहले बैत होते और हर कदम पर ये कहते हुए
नजर आते, जान तो जा सकती है, अहले बैत अतहार की मोहब्बत नहीं जा सकती। आपने पढ़ा नहीं, इमाम हसन को जब जहर दिया गया था ना, तो इतना खतरनाक जहर था कि रात का कुछ हिस्सा गुजरा ना, तो आपने हजरत इमाम हुसैन को बुलाया और फरमाया, भाई मुझे जहर दिया गया है और जहर की हालत यह है कि मेरी आंतें कट कट के बाहर होती जा रही है। आप समझ सकते हैं ना इन चीजों को, आंतें कट कट के बाहर होती जा रही हैं। और लोगों, जब इस शहजादे को कफन दे दिया गया ना, इमाम हसन की बात कर रहा हूँ, इमाम हसन को जब कफन दे दिया गया और मस्जिद नबवी के सहन में जब आपका जनाजा रखा, तो इन जालिमों ने आपके जनाजे को भी ना छोड़ा। रावी कहता है कि आपके जनाजे पर भी तीर चलाए गए, इमाम हसन के जनाजे में सीने मुबारक में भी तीर चुभ गया। भाई इतना जुल्म हो सकता है? किसी की लाश के साथ तो कोई ज्यादती नहीं करता ना, लोग मर जाते, बड़े बड़े दुश्मनों को माफ कर देते, अब वो चला गया, लेकिन सैयदा के लाल पर, इनके जनाजे पर भी लोगों ने तीर चलाए। और आपको देखें, एक शहजादे को करबला की तपती हुई सेहरा पर कफन ना मिला, लेकिन दूसरे शहजादे को दूसरा कफन पहनाया गया। एक बेटे को कफन ना मिल सका और दूसरे बेटे को दूसरी मर्तबा कफन दिया गया, क्योंकि वो खून में आलूदा हो गया था दूसरा कफन। मेरे भाई, मैं बड़े अदब के साथ कहूंगा, लोगों कुछ भी हो, अहले बैत अतहार का दामन नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना उनकी नियाज दिलाना, नहीं छोड़ना उनकी यादें मनाना, नहीं छोड़ना। आप तो क्या अपनी औलादों से कहकर जाना, बेटे आज जो नाम मोहम्मद लेते हैं, जो आज इस्लाम के लिए हम आगे बढ़ने की जसारत कर रहे हैं, ये किसी और का एहसान नहीं, ये फकत एहसान है अहले बैत अतहार का। जिन पर साहब दूसरों का एहसान हो, वो दूसरों की बात करें, हमारे ईमान पर और हम पर एहसान है अहले बैत अतहार का। हम तो ये कहते हैं हमारी जिंदगी का आखिरी सांस भी अहले बैत अतहार का जिक्र करता रहेगा, और हम अपनी औलादों को ये वसीयत करके मरेंगे, बेटे अपनी औलादों को वसीयत करना कि तुम पर जो एहसान है वो अहले बैत अतहार का है, उसके सिवा किसी का एहसान नहीं है। मेरे भाई, अहले बैत अतहार ने बड़ा एहसान किया है अपना हम पर। बाग जन्नत के है बहरे मदहा खाने अहले बैत, तुमको मुज़दा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां लानतुल्लाहि अलैकुम। दुश्मनाने अहले बैत बेइजाजत जिब्रील भी जिनके घर आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दो ए हसन, यूं किया करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।